एवरीवन, नीट यूजी 2026 क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी की ऑफिशियल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करते समय एक छोटी सी गलती भी आपकी सीट को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग, फीस पेमेंट, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग तक। हर स्टेप को हम आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले स्क्रीन पर दी गई इंस्ट्रक्शंस, पासवर्ड पॉलिसी और रूल्स को ध्यान से पढ़ें। ध्यान रहे आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक करें। आई अग्री पर सिलेक्ट करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद अगला स्टेप है कंसेंट फॉर्म का। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स के उपयोग के लिए सहमति देनी होगी। सभी पॉइंट्स पर आई रीड एंड कंफर्म पर टिक करें और अग्री करके आगे बढ़ें। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का पेज आएगा। यहाँ अपना नीट यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। ध्यान रहे ये सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से मैच होनी चाहिए। सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आया ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करें और फाइनल सबमिट करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी कैटेगरी, जेंडर, पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एएफएमसी कोटा अगर आपको लागू है तो सिलेक्ट करें। अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं और एनआरआई कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका विकल्प भी आप यहां चुन सकते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। अपनी सही बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर नेम दर्ज करें, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड इसी अकाउंट में आएगा। अगले सेक्शन यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अपनी क्लास 12th या समकक्ष परीक्षा के मार्क्स और डिटेल्स भरें। इसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन में जाकर अपने पसंदीदा कोटा जैसे एआईक्यू, डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्लिक करें। याद रखें आप जो कोटा सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपकी रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट तय होगी। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना कॉरेस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस सही भरकर सेव एंड नेक्स्ट करें। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का स्टेप। सभी कैंडिडेट्स को अपने अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसल्ड चेक, पासबुक या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट की क्लियर पीडीएफ अपलोड करनी अनिवार्य है। सभी फाइल्स पीडीएफ फॉर्मेट में और 20 केबी से 500 केबी के बीच होनी चाहिए। एनआरआई, ओसीआई या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट को अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स ध्यान पूर्वक अपलोड करने हैं। उसके बाद अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। एक एक जानकारी को ध्यान से देखें। अगर सब सही है तो डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एनआरआई या ओसीआई श्रेणी के कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को एमसीसी पहले वेरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन सफल होने के बाद ही चॉइस फिलिंग में एनआरआई सीटें दिखाई देंगी। फॉर्म सबमिट होते ही आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दें, बिना रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट के चॉइस फिलिंग की अनुमति नहीं होगी, इसलिए पे रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक करें, अपना पेमेंट मोड चुनें और फीस का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा करें। फीस जमा होने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा। अवेलेबल चॉइसेस में जाकर आप इंस्टीट्यूट टाइप, स्टेट या प्रोग्राम के हिसाब से कॉलेज फिल्टर कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग विकल्प पर क्लिक करें, अपना पासवर्ड दर्ज करें और ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें। अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से ऐड करें। बीच बीच में सेव एंड कंटिन्यू पर भी क्लिक करते रहें ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। शेड्यूल के अनुसार जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित होगा तो आप अपने लॉगिन से अपनी अलॉटेड सीट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के बाद आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करना अनिवार्य है। यहाँ आपके पास दो विकल्प होंगे, फ्रीज एंड फ्लॉट।
अगर आप मिली हुई सीट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो फ्रीज चुनें। इसके लिए आपको अलॉटेड कॉलेज में फिजिकल रूप से जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। दूसरा है फ्लॉट। अगर आप अलॉटेड सीट को अगले राउंड में अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो फ्लोट चुनें। इसके लिए आपको नोडल ऑफिसर से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। विलिंगनेस चुनने के बाद मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इसके बाद अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। इसमें दिए गए नोडल ऑफिसर के डिटेल्स और गाइडलाइंस के अनुसार समय पर अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करें। काउंसलिंग के दौरान कुछ बातें और ध्यान में रखें। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई त्रुटि यानी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको डैशबोर्ड पर अलर्ट आएगा। दिए गए समय के भीतर सही डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड करना न भूलें। अगर आप अपनी अलॉट की गई सीट खुद छोड़ना चाहते हैं तो पोर्टल पर विड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग में जाकर साइंड अंडरटेकिंग अपलोड करके सीट सरेंडर कर सकते हैं। आपके सभी डाउनलोड्स जैसे अलॉटमेंट लेटर, प्रोफाइल लेटर और लॉग्ड चॉइस लेटर सिस्टम जनरेटेड लेटर सेक्शन में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी नीट यूजी की काउंसलिंग 2026 की पूरी प्रक्रिया। काउंसलिंग फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। हर स्टेप को ध्यान से समझकर पूरा करें। अगर आपके पास काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।